नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एंशियंट टाइम पे भारत पर किसने जो है आक्रमण किया था। और हिंदी में बोले तो भारत का एवन राज्य, उसमें फिर नए नए जो है राज्य बनना स्टार्ट हुए थे, वंशेस बनना स्टार्ट हुए थे। तो फॉरेन इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ था, सकास, पार्थियन एंड कुशानस का। तो देखते हैं फॉरेन इन्वेजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। देखिए ये कालक्रम है, इसे ध्यान में रखिए कि सबसे पहले किसने इन्वेंशन किया था, उसके बाद किसने इन्वेंशन किया था। ये डायरेक्ट जो है यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये बीपीएससी में भी ऐसी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि कालक्रम बताएं कि पहले किसने आक्रमण किया था, क्रोनोलॉजी बताएं। तो देखिए सबसे पहले जो है इंडो ग्रीक, जिसको बैक्टीरियन कहते हैं, हिंदी में हिंदू यूनानी कहते हैं, हिंद यूनानी कहते हैं। और उसके बाद शक ने करा था, इंग्लिश में सकास कहते हैं, जिसे इरानियन सिथेनियंस कहते हैं। उसके बाद पल्लवस ने किया था, जिसके पल्लवस पार्थियन कहते हैं, और कुशाणास जिसे कुशाना ही कहते हैं। ठीक, तो हिंद यूनानी को जो है बैक्टीरिया कहते हैं, आप ये ध्यान में रखिए। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया से और एशिया के बीच। जो मिडल सेंट्रल एशिया है और मिडल यूरोप है, उससे हमने जब कांटेक्ट किया, मतलब इंडिया में आए, तो उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ा, उसको भी हम देखेंगे अभी। तो देखिए सकास के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि सकास ने यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो फॉरेन इन्वेजन जो है इंडो ग्रीक, यानी कि जो बैक्टीरिया ने सबसे पहले इंडिया में इन्वेंशन किया था। बैक्टीरिया और पार्थियन जो थे ये इंडिपेंडेंट हो गए थे सीरिया से उस समय पे 300 BC में। तो इन्होंने एक एक करके इंडिया पे आक्रमण किया। तो सबसे पहले जो है बैक्टीरिया का जो राजा था डेमेट्रियस, उसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पे जो है हमला किया। और बैक्टीरिया को ही इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं, तो इससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। और इसने जब आक्रमण किया और इनको जीत लिया, तो इनका जो कैपिटल बना वो सकाला कैपिटल था। इसने क्या किया कि 2 कमांडर, अप्लोडस और मेहंडर, तक्षशिला से जो है आगे भेज दिया कि आप जाके कॉन्क्वेस्ट करें अदर पार्ट ऑफ इंडिया पे, राइट। फिर अपलोडस ने क्या किया, अपलोडस ने सिंध पे कॉन्कॉर्ड कर लिया और उज्जैन की तरफ बढ़ा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, एनसीईआरटी में आपको सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है मेंढर ने क्या किया, तो मेंढर को ही देखिए, मेनंडर को ही कहते हैं मिलिंदा, यानी मिलिंद, राइट। तो इसको आप ध्यान में रखिए, मिलिंद कहते हैं इसको। और इसने क्या है, मथुरा से लेकर पाटलिपुत्रा तक, बट पाटलिपुत्रा पे ये जो है रुक गया। क्यों? क्योंकि वासुमित्रा जो थे वो पुष्यमित्रा शुंगा, आपने आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए शुंगा डायनेस्टी के बारे में। तो शुंगा डायनेस्टी के जो ग्रैंड सन, पुष्यमित्रा के जो ग्रैंड सन थे वासुमित्रा, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चे थे। तो वो जो है पाटलिपुत्रा बढ़ रहा था, लेकिन वो रुक गया, आगे तक प्रोसीड नहीं किया, और वो वापस आ गया मथुरा तक ही। उसकी जो है एक्सटेंशन जो है मेनेंडर यानी कि मिलिंद का जो है रह गया। तो जो मेनेंडर है या फिर मिलिंदा है, यानी कि मिलिंद जो है, वो बहुत ही अच्छा रूलर था। उसने भी अपना जो है कैपिटल जो है सकाला एज अ कैपिटल बताया, जो कि सियालकोट पंजाब में पड़ता है, अब पड़ता है सियालकोट पंजाब, राइट। तो वो क्या था, जो मेनेंडर है, जो मिलिंद है, वो बुद्धिज़्म में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखता था, बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज करता था, बुद्धिज़्म के फॉलोवर था वो। तो उसकी जो डायलॉग है, ठीक है ना, डायलॉग विद मॉन्क, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेना, उसके डायलॉग जो है पाली में किस में कंपाइल्ड है, तो मिलिंद पनाहो, मिलिंद पनाहो, ठीक। तो आपको याद रहेगा कि मिलिंद पनाहो में क्या, तो मिलिंद पनाहो में जो है डायलॉग है किसके और किसके बीच में, नागसेना जो एक बुद्धिस्ट मोंक होते हैं, और मिलिंद के बीच में, मेनेंडर के बीच में जो कुछ बातचीत होता है, उनके कंपाइल किया गया है मिलिंद पनाहो में। देखिए जब बैक्टीरियंस आए, यानी कि इंडो ग्रीक आए इंडिया में, सबसे पहले तो क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो इनका इम्पैक्ट था कि सबसे फर्स्ट टाइम जो है गोल्डन कोइन स्टार्टेड किया गया था इंडो ग्रीक ने इंडिया के अंदर। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा मार्क किया हुआ, ये स्टेटमेंट जो है पूछा भी गया है। सबसे पहले जो है गोल्ड कोइन इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और इंडो आर्ट नॉन एज द हेलेनिस्टिक आर्ट या फिर गंधार आर्ट। अब जो गंधार शैली है, इन्होंने